दूसरा लॉकडाउन शुरू होते ही भारत के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। लगातार नीचे जा रही इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकारों ने न सिर्फ शराब की दुकानें खोली बल्कि कई जगहों पर कारखाने भी खोल दिए गए। इस जल्दबाजी का नतीजा सबके सामने है। आंध्र प्रदेश के इस कारखाने में गैस लीक होने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सरकार का कहना है कि प्लांट खोलने से पहले जरूरी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मामले पर आपात बैठक करनी पड़ी। लॉकडाउन खोलने की सुगबुगाहट अब भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में हो रही है। We have to get our country open and we have to get it open soon. लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी जारी की है कि लॉकडाउन में ढील देने में दुनिया के सभी देशों को ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। WHO का कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो खतरा और बढ़ सकता है। The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. WHO ने 6 पैमानों का जिक्र किया है जिसके हिसाब से दुनिया के सभी मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। इनमें जनजीवन को वापस सामान्य बनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने, आइसोलेट करने से लेकर नए मरीजों की तत्काल पहचान करने जैसी बातें शामिल है। WHO ने ये निर्देश उस वक्त में जारी किए हैं जब कई देशों में लॉकडाउन को लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। अमेरिका में एक तबका लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। ब्राजील में खुद राष्ट्रपति लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर गए। बेरोजगारी और आर्थिक संकट का दबाव पूरी दुनिया पर बढ़ रहा है। ऐसे में जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे यूरोप के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों ने भी प्रतिबंध हटाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो खैर शुरू से ही लॉकडाउन के विरोधी रहे हैं। वे लगातार ऐलान कर रहे हैं कि अब इकॉनमी को खोलने के लिए हालत तैयार हो गए हैं। WHO ने कहा है कि इस वक्त सभी देशों को कोरोना से लड़ने पर ध्यान देना चाहिए, इससे ध्यान भटकाने का बुरा अंजाम हो सकता है। Call upon the world to focus on fighting the fire because while fire is raging, I think our focus should not be divided and we should really focus on fighting the fire and saving lives. न्यूजीलैंड समेत कई देशों में अब लोगों को छोटे समूह में जमा होने की इजाजत मिलने लगी है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि क्या इन छूटों के जरिए जो हालात पैदा होंगे उसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा हो सकती है। जिन देशों में हालात सामान्य होने लगे हैं, क्या वहां भी आने वाले दिनों में कोरोना दोबारा दस्तक दे सकता है।